यूपीएससी के सीसेट एग्जाम में जो 2024 में हुआ था उसमें एक ही क्वेश्चन में दो टाइप पूछ लिया, यानी परसेंटेज प्लस आपका रेशियो, और बच्चे उसमें घबरा गए। घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन में यह पूछा गया कि एक आदमी 3 आर्टिकल खरीदता है, उनका टोटल प्राइस बता दिया 3,330 रुपए। अब क्वेश्चन में आपको दो सिचुएशन भी दे दी है जिससे आपका आंसर निकल सकता है। सिचुएशन ये दे दी कि जो पी कॉस्ट करता है 25% मोर देन आर। ये सिचुएशन समझिए। इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं, जो पी रेशियो आर है उसको मैं लिख सकता हूं 125 रेशियो 100। रीजन क्या है, मैंने क्यों लिखा कि मैंने आर को 100 मान लिया, पी उससे 25% ज्यादा है, तो आप समझ गए होंगे 125 हो चुका है वो। तो इसको आप काटेंगे तो कितना आ गया, 5/4 आ गया। ये थी आपकी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में ये बोला गया कि आर क्यू से 20% ज्यादा है, तो अब आर और क्यू का भी ले लीजिए। तो मैंने क्या किया, आर रेशियो क्यू आपका कितना आ गया, कितना आएगा 120/100। वो कितना हो गया आपका 6/5, राइट। अब अगर अलग अलग दो रेशियोज आ जाएं और आपको एक में ही उसको इंक्लूड करना है तो करना क्या है कि कॉमन फैक्टर देखना क्या है। तो आर आपका कॉमन फैक्टर है। आपका पी रेशियो आर क्या था, 5/4 था, और आर रेशियो क्यू क्या था, वो था आपका 6/5, यही था। अब इनको मैंने क्या बताया कि दो जो रेशियोज है उनको आपको एक में करना है, तो आपका क्या किया, कॉमन हमने देखा आर था। अब करना क्या, आपको दो बिंदी लगानी है और सेम नंबर लिखना है। कैसे, आपने क्या किया, दो बिंदी लगाई, दो बिंदी लगाई, सेम नंबर इधर लिख देना है 4, इधर क्या लिख देना है 6, और इनका कर देना है मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपका 6 × 5 30, ये कितना आ गया 24, और ये कितना आ गया आपका 20। अब इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, जितना नंबर से डिवाइड होता है उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। कीजिए 15/12/10 आ गया। बट क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये टोटल जो है P प्लस Q प्लस R कितनी वैल्यू देके आ रहा है, 3,330 रुपए, और ये कितना टोटल करोगे तो आप 37 की वैल्यू जो आपकी कितनी आ गई, 3,330 रुपए। ठीक है, पूछ किसका लिया, P का पूछा है। P का क्या वैल्यू है 15, तो क्या करेंगे 330 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 15, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1350 इज योर फाइनल आंसर। और अगर आप देखेंगे इसमें फाइनल आंसर तो आपका डी ऑप्शन इसमें गिवन है, जो कि आएगा 1350 पी की वैल्यू। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्यू और आर की वैल्यू।